हेलो स्टूडेंट। ये हिंदी का प्रैक्टिस पेपर है और ये 2023 का है सेट वन। ये मैं बता दूँ, ये इस साल के जो बच्चे पास आउट हो रखे हैं उनका सेट वन पेपर है। और ये पेपर मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ एग्ज़ाम, क्योंकि ये प्रैक्टिस पेपर है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जब आपको हेल्प मिलेगी तो आपकी नंबर पे इंक्रीज़ होएगी, क्योंकि आपकी यूटी एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम भी होएगी। आपको पता चलेगा किस तरह से भी हिंदी का पेपर आता है, किस तरह से नहीं आता। और सभी बच्चों के पेपर अलग अलग होते हैं, सेट वन, सेट टू, सेट थ्री। अगर आपका सेट वन है और किसी और बच्चे का सेट वन है तो दोनों के पेपर एक जैसे ही होएंगे। और ये हिंदी कोर का है और बहुत सारे ऐसे पेपर है 2019 के, 2017 के पेपर है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी किस तरह से पेपर आते हैं। और आप इसके प्रैक्टिस करोगे तो आपके नंबर जो इंक्रीज़ होएंगे। और मैं आपको बता दूँ, ये 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का होता है और इसमें रोल नंबर मिलता है। और गाइस, पहले बता दूँ, जब आपको पेपर मिलता है तो इस तरह से पेपर मिलता है सेट वन का, इस तरह से। और जब मैं देखो मैं कर रही हूँ, और ये समान निर्देश मिलते हैं। और खंड आ में आपको पहले आपका एक पैराग्राफ दिया जाएगा और इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन आंसर होते हैं और इस क्वेश्चन आंसर में से आपको आंसर ढूंढने हैं। और देखिए, क्योंकि सेम ऐसी पेपर मेरा आया था जब मैं 12th क्लास में थी, और ऐसी पेपर आया था और मार्क्स भी इंक्रीज़ हुए थे, क्योंकि जब प्रैक्टिस बच्चा करता है तो उनके इंक्रीज़ होते हैं मार्क्स। और आप देख सकते कितने सारे ये है, बहुत सारे ये। और सेकंड में आपको ये काव्यांश मिलेगा और इसमें से भी आपको आंसर ढूंढने हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे। काव्यांश 2 मिलेगा, अथवा का मतलब है कि काव्यांश में जब आपको 1 है, काव्यांश 1 और 2, अथवा का मतलब इन दोनों में से आपको एक करना है। और इसमें से आपको आंसर ढूंढने हैं। तो मेरी बात मान तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरी है। और जब प्रैक्टिस बच्चा करता है तो इंक्रीज मार्क्स ज़रूर होते हैं। आप देख सकते हैं, ये इसमें लिखा है उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। तो इसमें से आपको आंसर ढूंढना है और टिक लगाना है। टिक मार्क्स वाले क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं फोर्थ में भी यही पूछा है कि इसमें से आंसर ढूंढने हैं। और ये फिफ्थ में भी ये आपको बुक में से ये मिलता है कि बुक में से कोई से पैराग्राफ उठा लेंगे और इसमें से आपको आंसर ढूंढ रहे हैं। तो आपको बुक एकदम डीपली पढ़नी है, जिससे आप कोई सा भी पैरा आ जाए एग्ज़ाम में, आप उसमें से झटके से आंसर लगा दो। और अब देखिए कितना सारा है। सेवंथ में है ये, इसमें से आपको एक विषय में आपको एक लेख लिखना है कि जिसे एक निबंध होता है, निबंध की तरह आपको ये लिखना है कि मेले में हम ये करा था, मेले में हमने ये किया था, मेले में हमने झूले झूले थे, बदलते समाज रीति रिवाज में नकली सामान, भरपूर विज्ञानपन। इसमें एट्थ में है, इसमें से कि 2 प्रश्नों में से आप 2 प्रश्न करने हैं, इसमें से 3 में से, और ये पूरे 6 मार्क्स का है, तो ये 6 मार्क्स का तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और 9th में आपको 3 में से 2 करना है। इसमें लिखा हुआ है
कि 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में लिखिए। तो 80 शब्दों में आप लिख सकते, 8 मार्क्स का है। अगर आपने तीनों उतार दिए आंसर तो आपको सिर्फ तीनों में से सिर्फ 2 का आपका नंबर्स लगे। अगर आपने तीनों उतार दिए हैं तो अगर आपका तीनों सही क्यों ना हो, लेकिन उसको काटना पड़ेगा और दोनों 2 करने हैं और 2 के आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 10th में आपको जो हमने कविता पढ़ी थी, कहानियाँ पढ़ी थी, उसकी आंसर है ये क्वेश्चंस। और इसमें आपको इसका आंसर देना है और इसमें भी तीनों में से 2 का आंसर देने हैं। एंड 11वें में ये है, तीनों में से 2 का आंसर देना है। और इसमें से भी आपको 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं। एंड ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से पेपर आते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी जो नंबर इंक्रीज़ होए और आप अच्छे मार्क्स लेके आए। फिर 12th में और 11वीं में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ज़्यादातर 12th की मान्यता होती है कि 12th में बच्चा ज़्यादा मार्क्स लेके आए। और अब तो इंट्रेंस एग्ज़ाम भी होने लग गए हैं क्योंकि रेगुलर के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो कमेंट्स कीजिए आपको और कौन सी ईयर के पेपर्स चाहिए, तो कमेंट्स ज़रूर करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि आप पेपर किस तरह से आता है, किस तरह से नहीं। तो बाय, टेक केयर।